बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू द शो। आज खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जनाब, वसीम अख्तर साहब हमारे रिलीज हो गए बेल पर। जी हां, मेयर नामजद कराची, फाइनली उन्हें बेल मिल गई और अब वो अपना काम बस खुश असलूबी से अंजाम देने की पोजीशन में आ गए। जहां वो जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। फाइनली जो आखिरी केस था जिस पे जमानत उनकी रुकी हुई थी, वो अब जमानत हो गई है उनकी। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे। बहरहाल एक हुजूम था, कुछ काफ़ी सारे लोग थे जो उन्हें रिसीव करने गए जेल से और बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, बड़ा जो है वो इस्तहबाम हो रहा था। मेरे ख्याल में एक ऑल्टरनेट दफ्तर, एक एनेक्स दफ्तर जो है वहाँ पर वो जेल में भी खोल देना चाहिए मेयर ऑफिस का, ताकि वहाँ से जो है वो अपनी फ़राइज़ अंजाम दे सके। जिस तरह हमारे करंट गवर्नर साहब हैं जस्टिस नहायती मोहतरम जस्टिस सिद्दीकी साहब, उनको भी जो है वो एक दफ्तर में, वहाँ पर अस्पताल में भी एक एनेक्स दफ्तर खोल देना चाहिए गवर्नर हाउस का, कि भाई वो कभी खुदा न खास्ता अदालत की वजह से अपनी वहाँ पर चले जाएं तो उन्हें वहाँ से ऑपरेट करने में आसानी हो, स्टाफ मौजूद हो वहाँ पर। या एक फॉर दैट मैटर एक वार्ड बना दें गवर्नर हाउस के अंदर। कितना पैसा खर्च हो जाएगा, जहाँ आवाम का अरबों रुपया का चला गया वहाँ थोड़ा सा और चला जाएगा, कौन सी टेंशन वाली बात है। बहरहाल अर्दोगान साहब तशरीफ ला रहे हैं, प्रेसिडेंट अर्दोगान, बड़े खुशामदीद है उन्हें हमारी तरफ से। अल्लाह करे कि वो आए और हमारे सियासतदानों को कुछ सबक दें सियासत के ऊपर कि किस तरह मैटर्स को हैंडल किया जाता है। और जिस तरह टर्किश इकॉनमी को 2002 से लेकर वो आज तक एक सफ़र उन्होंने तय किया है और बड़ा अच्छा सफ़र तय किया है। मेरे ख्याल में अगर वही फॉर्मूला पाकिस्तान पर अप्लाई कर दिया जाए तो आई थिंक थिंग्स माइट गेट अ लॉट बेटर देन व्हाट दे आर राइट नाउ। कतरी प्रिंस, मुतनाज़ कतरी प्रिंस, यह मैंने कल जिक्र किया था, मुतनाज़ कतरी प्रिंस साहब सामने आ गए हैं। और ज़ाहिर है कि सैफुर रहमान साहब के बड़े करीबी मरासिम रहे उस कंपनी से, जिसके ये मालिक भी रहे कतर होल्डिंग्स के अंदर, और उनका काफ़ी एक बहरहाल मरासिम काफ़ी कवी हैं। और फाइलों का पेट भरने के लिए, चाहे वो 2 साल की उम्र हो जैसे पीटीआई एक्यूज़ कर रही है, या वो 20 साल की उम्र, बहरहाल नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कर्ज दिया प्रिंस ने, और न सिर्फ कर्ज दिया बल्कि उसी कर्ज से मियाँ साहब ने जो है वो तमाम तरक्कियाँ अपनी की। और मियाँ शरीफ साहब की जो जितनी जायदाद थी वो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफ़र हो गई नवाज शरीफ साहब के बच्चों को। और ऑब्वियसली इनहेरिटेंस के अंदर क्योंकि वो पकड़ ही नहीं सकते, टर्नी ट्रेल का आगे चलने का रूल नहीं है, तो वो आगे मामला ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कल इंतहाई अहम डेट है। जी हाँ, कल इंतहाई अहम समाअत है दोबारा एक मरतबा फिर। और इमरान खान साहब का लास्ट टाइम जो बॉडी लैंग्वेज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान नजर आ रहे थे, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो एविडेंसेस उन्होंने सबमिट करने थे उन्हें मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ वो सुनामी उड़ा कर ले गया, और उनके चेहरे पे सुनामी के आसार नजर आ रहे थे। बहरहाल जो कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट में जाना उनके लिए एक ब्लंडर था, जो कि सियासी तौर पर उन्होंने खुदकुशी की। अब वो खुदकुशी, कुछ लोग, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि वो खुदकुशी करवाई गई, कुछ उसके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव दिया गया, कुछ स्ट्रॉन्ग पैसे दिए गए। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी में बहुतान तराशी नहीं कर सकता, लेकिन मुबैना तौर पे बात यह है कि अच्छे खासी पैसों का एक्सचेंज हुआ नवंबर 2 के धरने को रोकने के लिए। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।